स्कंद 1 अध्याय 1 मुनियों की जिज्ञासा और श्लोक संख्या 2 पे हम कंटिन्यू करते हुए मानव सभ्यता के निरंतर, कल हमने देखा धर्म अर्थ काम और मोक्ष कैसे लोग भौतिक चीजों के लिए धर्म के प्रति जुड़ रहे हैं, धर्म के साथ जुड़ रहे हैं। आज हम उसके आगे देखेंगे। मानव सभ्यता की निरंतर अवस्थाओं में भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने की सदैव होड़ लगी रहती है। हर कोई संसार में अपना प्रभुत्व दिखाना चाहता है, या तो अपने शरीर पे, या तो अपने परिवार पे, या तो अपने राज्य में, देश में, या पूरी दुनिया पे, या पूरी भौतिक सृष्टि। प्रयास मनुष्य का वही है। हर मनुष्य के अंदर एक छोटा सा माइक्रो हिरण्यकशिपु है जो हर चीज कंट्रोल करना चाहता है। कर नहीं पा रहे हैं वो बात अलग है, हिरण्यकशिपु ने कर लिया, हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मन में तो रहता है ना कि हम सब कुछ कंट्रोल करें। सबको ये भगवान बनने की इच्छा है। बद्ध अवस्था में सबको ही भगवान बनने की इच्छा है। फिर कहते हैं, दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चल रही है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है, क्योंकि इच्छा है। देखिए, हिरण्यकशिपु का इच्छा क्या था? भगवान को मारना, पूरी सृष्टि का राज्य अपने हाथ में होना चाहिए। उसके लिए वो क्या किया? धर्म की ओर जुड़ा, तपस्या किया ना, तो धर्म की ओर जुड़ा। अब आज भी संसार में लोग धर्म की ओर जुड़ रहे हैं, ये यज्ञ करो, वो यज्ञ करो, को प्राप्त करने के लिए। हमने बताया था यज्ञ दान तपस्या इसको कभी छोड़ना नहीं है, लेकिन सतोगुण रजोगुण तमोगुण, ये रजोगुण वाले हैं। कुछ चाहिए हमको, हम दान देंगे लेकिन हमको क्या मिलेगा? हम यज्ञ करेंगे, हमको क्या मिलेगा? 100 रुपया दान दे के हमको 1 करोड़ मिलेगा कि नहीं मिलेगा भगवान से? फिर क्यों दान देंगे? तो ये इच्छा है। फिर भी भगवान से जुड़ा तो भला ही होगा, कम से कम देवी देवताओं के पास ना जाए। लेकिन अब क्या हो रहा है आज की परिस्थिति में? ये असुरिक संप्रदा जो चल रही है, ये असुरिक संपदा जो चल रही है हर जगह, धर्म को भी लोग छोड़ दिए। क्यों? जैसे कम्युनिस्ट, रशिया चाइना, अभी तो रशिया में नहीं रहा, चाइना में है। रशिया में कम्युनिस्ट क्या करते हैं, तो सरकार जाती, सरकार का ऑफिसर बड़ा ट्रक लेके और गांव में जाते, सब गांव वालों को बुलाते, तुम लोग सब गरीब हो, खाने को पैसा नहीं है, मांगो अपने भगवान से। और बेचारे प्रार्थना करते, भगवान तो ऐसे देने नहीं वाले ना, मेहनत करनी पड़ती, ऐसे फ्री में दे देंगे? दे तो रहे हैं लेकिन ऐसे नहीं। तो ऐसा भगवान से मांगते, अब मिलेगा नहीं। फिर ये कम्युनिस्ट जो होते हैं ये कहते हैं इन गांव वालों से, ठीक है अभी हमसे मांगो। तो ये सब गांव वाले बोलते हैं, ओ हमारे कम्युनिस्ट मित्र, प्लीज हमको खाना दो। अरे तो ट्रक में लेके ही आए, ट्रक खोल के सबको बांट देते हैं। बोले देखो अभी कौन बड़ा है, भगवान बड़ा कि हम बड़े? आप बड़े माई बाप, उनको तो खाने से मतलब है। और ऐसा करते 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 पीढ़ी दर पीढ़ी क्या हो गया, इधर मानव ने ये फैक्ट्रियां बना ली, इंडस्ट्रीज बना ली और पैसा कमा लिया खूब। अब जब पैसा आ गया, अर्थ मिल गया, बिना धर्म के अर्थ मिल रहा है, तो काम के पीछे लग गए। तो अब ही लोग कहते हैं कि धर्म की क्या आवश्यकता है, क्योंकि तो आ ही रहे थे ना। कहाँ आ रहे थे? चर्च में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में आ ही रहे थे। प्रभु हमें कुछ दे दो, हमने अभी अभी 51 रुपए चढ़ाया है ना, आप मेरे को एक सी फेसिंग 2 BHK तो दे दो, बंगला मत दो, कम से कम एक फ्लैट तो सी फेसिंग दे दो, अभी मैंने 51 रुपए चढ़ा है ना।
तो ये धर्म का कार्य हो रहा है कुछ प्राप्त करने के लिए, और मनुष्य ने जब प्राप्त कर लिया तो धर्म को छोड़ दिया। आज तो सब जगह खाली पड़ा है। हम्म? और जो लोग आते भी हैं मंदिरों में 90% तो सिर्फ चलो थोड़ा घूम के आते हैं, थोड़ा कुछ करके आते हैं, भक्ति करने तो कोई आता नहीं। इसीलिए भागवतम में भक्ति है, भागवतम में कैतव धर्म नहीं है। ये धर्म जिसको हम पालन कर रहे हैं कुछ प्राप्त करने के, कुछ भोग करने के लिए। हम्म? तो ये परिस्थिति है, तो धर्म भी लोगों ने छोड़ दिया, क्योंकि आप पैसे कमाने के लिए धर्म कर रहे हो ना। अब पैसे मिल गया तो धर्म क्यों करेगा? चोरी करके पैसा कमा रहा है, डाका डाल के पैसा कमा रहा है, किसी से पैसा ले लिया वापस नहीं दिया, हाँ? किसी को मार के पैसा कमा रहा है, तो ये पैसा कमा रहा है, धर्म क्यों करेगा व्यक्ति? पैसा मिल गया। तो इसीलिए भक्ति सिखाता है, शास्त्र सिखाते हैं हमको भक्ति में कि भगवान के लिए, भगवान के पास पैसों के लिए नहीं जाना है। वो अलग बात है, आते हैं लोग भगवान के पास आए तो शुद्ध हो गए, लेकिन कोई भी धर्म का पालन ये चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। सवई पुंसाम परो धर्मो यथो भक्ति रधोक्षजे, ये हमने बताया था कि परो धर्म क्या है। अधोक्षज भगवान की भक्ति, यही परो धर्म है, यही हमको करना है। अब आप आएंगे कुछ प्राप्त करने के लिए, मुझे कॉलेज में पास करा दो, पास करा दिया तो फिर आएंगे नहीं, अब तो कॉलेज खत्म। अब फेल करा दिया तो भी नहीं आएंगे, पास ही नहीं करा, आपके बस क्या होना। मैं तो आपके पास आया था, हाँ 9 दिन उपवास भी रखा, फिर भी आपने पास ही नहीं कराया मेरे को। अरे वही 9 दिन पढ़ लेता। कर्म लोग करना नहीं चाहते, आलसी हो गए। तो दोनों ही केस में लोग धर्म को छोड़ रहे हैं। विदेश में तो देखिए पूरे खाली पड़े हैं चर्चेस। भारत में घूमने वाले आ जाते हैं लोग, चलो मंदिर, चलो चलते हैं कहीं, चलो जुहू बीच चलते हैं, अच्छा पास में मंदिर भी है, चलो कुछ समोसा खा लेंगे, वड़ा पाव खा लेंगे, चलो देख भी लेंगे। देखने आते हैं मंदिर। हमने तो देखा लोग जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, अलग अलग स्थानों में जाते हैं, चलो देख के आते हैं, उधर देख के आते हैं, अच्छा है, अच्छा बिल्डिंग है, तुम बिल्डिंग देखने आ रहे हैं। हाँ? भक्ति है श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनो, भगवान का कीर्तन करो, ये भक्ति है ना। वेदों में उपर्युक्त 4 कर्मों की संस्तुति नियामक रूप में की गई है, जिसमें इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न न हो। किंतु श्रीमद् भागवतम इंद्र तृप्ति संबंधी इन सभी कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो स्पर्धात्मक इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। इस भौतिक जगत में पशु तथा पशु, मनुष्य तथा मनुष्य समाज, सब में स्पर्धा चल रही। देखिए क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि हर व्यक्ति क्यों आ रहा है, स्पर्धा हो रही है। ये संसार में ऐसे ही है, ये संसार में रिसोर्सेस कम है और भोगने वाले ज्यादा है। ये इम्बैलेंस हुआ है, क्यों हुआ है? हमारी वजह से इम्बैलेंस हुआ है। भगवान ने ऐसा नहीं बनाया था, भगवान आज भी सबको देने को तैयार है, क्यों करेंगे ऐसा? आप में से कोई माँ बाप है, आपके 2 बेटे हैं, तो आप एक ही लाते हैं क्या? बाहर से बाजार गए तो आइसक्रीम लेके एक ही आइसक्रीम लाते हैं क्या? या मंदिर में आएंगे महाप्रसाद लेके रहेंगे तो एक ही लेके रहेंगे? एक भी लेके रहेंगे तो दोनों को आधा आधा देंगे ना, ऐसा थोड़ी एक को देंगे दूसरे को नहीं देंगे। तो क्यों भगवान ऐसा कर रहे हैं? क्या भगवान के पास बुद्धि नहीं? क्या भगवान के पास करुणा नहीं, हृदय नहीं है एक पिता का? नहीं है, ये हमारा कर्म है, हमने खराब कर दिया, इसीलिए स्पर्धा चल रही है। हम पाप करते जाते हैं, जैसे जैसे पाप करते हैं प्रकृति जो है वो हमको अनाज देना, पानी देना, खाना पीना सब बंद होता जाता है। पृथ्वी अनाज नहीं देगी, नदियां पानी नहीं देंगी। तो ये सब जो होता है ये क्यों होता है? क्योंकि हमारे कर्म ऐसे हैं, हमने गड़बड़ किया है।
और पशु पशु में झगड़ा हो रहा है, मनुष्य मनुष्य में झगड़ा हो रहा है, समाज एक समाज दूसरे समाज से झगड़ा कर रहा है, एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है। क्या कारण है इसका? और ये यहीं पे नहीं, ये देवताओं के लोक में जाओगे तो भी वही है। इंद्र का हमेशा झगड़े चलते रहता है, देवताओं का हमेशा झगड़ा चलता रहता है असुरों के साथ, आपस में झगड़ा करते रहते हैं। तो इस संसार में हर जगह ये चलता है। ये तो बचपन से, हम पैदा होने से पहले भी हो गया था। जब व्यक्ति माँ के गर्भ में होता है तो छोटे छोटे कीड़े उसको काटते हैं, तो फिर उसी के बॉडी का WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स एक्टिव हो जाता है, वो लड़ने के लिए आता है। तो लड़ाई तो तब से चल रही है, स्पर्धा तब से चल रही है। गुणों में भी स्पर्धा है, हमने भगवत गीता में पढ़ा है, हर चीज में स्पर्धा है। उसके कारण एंजाइटी, स्ट्रेस बहुत हाई लेवल का हो गया आज। लेकिन भागवत ऐसा नहीं है। भागवत शुद्ध भक्ति का प्रचार करता है। और देखिए, शुद्ध भक्ति जो है वो कोई कंपटीशन नहीं लाता है, कोई स्पर्धा नहीं लाता है। क्यों? अभी मान लीजिए आप बोलेंगे कि मैं आज 16 माला नहीं करूंगा, मैं आज 18 माला करूंगा, तो ठीक है, कोई रोक रहा है क्या? आप 32 करो, 64 करो, 108 माला करो, कौन रोक रहा है आपको? दूसरा बोलेगा कि मैं भी 108 करूंगा, तो आप भी करो, कमी है क्या? हरि नाम की कमी है कोई? कोई दूसरा व्यक्ति, प्रभु जी वो देखिए ना, वो 4 घंटा भगवत गीता पढ़ रहा है रोज, तो आप 5 घंटा पढ़ो, किसी ने रोका है? लिमिटेशन नहीं है। हाँ, भक्ति में ये सब नहीं है। भक्ति आपका हृदय का भाव है भगवान के प्रति। आप जो सेवा करना चाहते हो, नाम जप करो, गीता भागवत पढ़ो, प्रचार करो, मंदिर में सेवा करो, करते रहो, है ना? तो ये भागवत अलग है, ये आनंदमय है। फिर कहते हैं ऐसे व्यक्ति दूसरे से ईर्ष्या करते हैं। यहाँ संसार में तो हमेशा आप देखेंगे ईर्ष्या और द्वेष लगा ही रहेगा, अहंकार और ईर्ष्या हमेशा रहेगा। उसी में तो पूरा संसार रचा पचा हुआ है। अब प्रभुपाद जी बोलते हैं इसका सॉल्यूशन क्या है? क्यों पता है आपको स्पर्धा हो रही है? आप सोचते हो कि आप केंद्र हो सृष्टि का, जो भी चीज होनी चाहिए आपके हिसाब से होनी चाहिए, वो होती नहीं। मैं सोचता हूं कि मेरे हिसाब से होनी चाहिए। अभी आप किसी तालाब के पास गए होंगे, आप पानी ले लीजिए, एक बड़े पतीले में पानी लीजिए, जितना बड़ा पतीला हो आपके पास पानी लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और उसमें एक जगह पे एक छोटा सा पत्थर डालिए। जैसे ही पत्थर अंदर जाएगा, रिपल्स, हाँ, रिपल्स बनते हैं, लहरें बनती है ना पानी की, गोल गोल ऐसे फैलते जाते हैं। अब एक पत्थर आपने डाला तो उसकी जो है ये रिपल इफेक्ट आया। मैंने बाजू में दूसरा पत्थर डाल दिया तो उसका भी रिपल इफेक्ट आएगा। अब ये दोनों आपस में टकराएंगे, दोनों की टकराहट होगी। अब चाहे वो पति पत्नी हो, चाहे भाई भाई हो, चाहे माँ बेटा हो, कोई भी हो, ये टकराएंगे जरूर। इसीलिए ना हम संसार में देखते हैं कि सबके साथ हमारा कभी ना कभी झगड़ा होता है, कुछ ना कुछ होता है, क्योंकि केंद्र सबका अपना अपना है ना, सबका अपना अलग अलग केंद्र है। लेकिन अगर आपने एक जगह पे पत्थर डाला पानी में और उसका रिपल्स आया, और मैंने भी उसी जगह पे पत्थर डाला तो उसका भी रिपल्स आया, और तीसरे व्यक्ति ने भी उसी जगह पत्थर डाला तो उसका भी रिपल्स आया, इतने रिपल बन रहे, लेकिन कोई झगड़ा होगा, कोई टकराहट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि केंद्र एक है और वही है भगवान कृष्ण। जब हम भगवान कृष्ण को केंद्र में रख के अपना जीवन चलाएंगे तो कोई किसी से बैर नहीं रखेगा, कोई किसी से ईर्ष्या नहीं रखेगा, सब आपस में सेवा कर पाएंगे। क्योंकि सेंटर एक है। अगर हम सब लोग ये माने पूरे संसार में कि भगवान कृष्ण ही केंद्र हैं, तो कोई प्रॉब्लम होगा ही नहीं, सब अच्छा चलेगा। ये क्यों हो रहा है ऐसा, अलग अलग केंद्र? यही अहंकार है, यही माया है ना, जिसने अहंकार में हमको बांध के रखा है, मिथ्या अहंकार में।
और उस कारण हम सोचते हैं कि जो मैं सोच रहा हूं वो सही, जो मैं कर रहा हूं वो सही, जो मैं बोल रहा हूं वो सही। अच्छा, और दूसरा क्या करेगा? दूसरा भी यही बोलेगा, तो इसमें फिर झगड़ा हो जाएगा और संसार में चल रहा है। आप देख रहे हैं एक देश दूसरे देश से झगड़ा कर रहा है, क्यों कर रहा है? और खुद को नहीं पता, और जनता को पता ही नहीं पड़ रहा है क्यों झगड़ा हो रहा है। क्योंकि कुछ लोगों का अहंकार टकरा रहा है बस, नहीं तो क्या फर्क पड़ता है। अरे 60-70 साल का जीवन है, खुशी खुशी रहो, थोड़ा सा खेती करो, हाँ, गाय का सेवा करो, थोड़ा अनाज मिलेगा, दूध मिलेगा, खाओ पियो, भगवान को भोग लगाओ और भजन करो। नहीं मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, इतना मेरा देश है, मुझे और चाहिए, और अरे खत्म हो जाएगा। आप अगले जन्म में सांप बन के घूमेगा अपने ही देश में, क्या फायदा? अपने ही देश में अगले जन्म में पता नहीं सांप बन के पैदा होगा, बिच्छू बन के पैदा होगा, चींटी बन के रेंगता रहेगा, हाँ, या जमीन में कीड़ा बन के घूमता रहेगा, क्या फायदा? ये जो 60-70 साल मिला है, इसको भजन में लगाइए ना, उसलिए मिला है ये, कि मनुष्य जीवन अपना सार्थक करें, मनुष्य जीवन के उद्देश्य को पूर्ण करें, वो चाहिए हमको। फिर कहते हैं शास्त्रों के हिसाब से तो भौतिक जीवन का आधार ही इंद्रिय तृप्ति है। तो जब तक वो भाव नहीं छोड़ेंगे तब तक हम जीवन में तकलीफ भुगतते रहेंगे, चाहे इस जन्म में, चाहे अगले जन्म में, चाहे आने वाले 10,000 जन्मों में भी। जब तक ये इंद्र तृप्ति का भाव नहीं छोड़ेंगे और भगवान की सेवा का भाव नहीं अपनाएंगे, तब तक ये संसार में फंसे रहेंगे, घूमते रहेंगे बस, कभी ऊपर कभी नीचे। किंतु परम सत्य का निराकार पक्ष ही सर्वोत्कृष्ट नहीं है। अब ये निराकार और साकार, तो कुछ लोग कहते हैं भगवान निराकार हैं, लेकिन भगवान स्वयं गीता में कहे मेरी साकार रूप की भक्ति ज्यादा श्रेष्ठ है, श्रेयस्कर है। और जो निराकार का भक्ति करते हैं, उसको मानते हैं, उनका क्या होता है? हाँ, उनको क्लेश मिलते हैं जीवन में, क्लेश अधिकरस्त, उनको क्लेश ही क्लेश मिलते हैं जीवन में। फिर कहते हैं मूल तत्व अलग कुछ नहीं, किंतु साथ ही सारी शक्तियां मूल तत्व से पृथक हैं। अब यहाँ पे क्लेश की बात हो रही है, तो 3 प्रकार के क्लेश होते हैं। देखिए संसार में 4 प्रकार के दुख हैं, जो तकलीफ है वो सबके लिए है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता। जन्म, मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि मतलब बीमारी। बीमारी तो देखिए कोरोना जाएगा, कुछ और आएगा। हाँ? अभी आज से तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने काफी कुछ खोल दिया है, अलग अलग लेवल पे काफी डिस्ट्रिक्ट खुल गए, पूरे रेगुलर हो गए। ठीक है, चलो कोरोना चला गया, वैक्सीन लगा दिए, दूसरा बीमारी नहीं होगा। ऐसा कोई वैक्सीन है जिससे कभी कोई बीमारी ना हो, कभी कोई बीमारी ना हो? नहीं, इस भौतिक संसार में नहीं है। हाँ, एक ही उपाय है, जब आप ये भक्ति करते करते भौतिक शरीर खत्म हो जाए और आध्यात्मिक शरीर को प्राप्त करें, अपनी भौतिक चेतना को आध्यात्मिक बना दें, तो फिर आपको तकलीफ नहीं होगी। वो है असली वैक्सीन। फिर जीवन में हमको कोई तकलीफ नहीं होगी, न जन्म, न मृत्यु, न जरा, न व्याधि। और उसके अलावा चलो ये 4 होते तो भी हम लोग सह लेते, काम चला ले, लेकिन अब परेशानी कहाँ है? अब परेशानी है कि ये 3 क्लेश बैठे हुए हैं, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। ये हमको कंटिन्यूसली सता रहे हैं। हाँ? श्रीमद् भागवतम का शुभारंभ परम पुरुष के प्रति भक्त के आत्मसमर्पण से होता है। भक्त भली भांति जान रहा है होता है कि वह भगवान से एक होते हुए भी उसकी स्थिति में उसके नित्य दास के रूप में है। इसीलिए
व्यासदेव जी पहले श्लोक ही भागवतम का, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, मैं हे वासुदेव, हे भगवान वासुदेव, भगवते वासुदेवाय, हे भगवान वासुदेव, मैं आपको नतमस्तक होता हूं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भागवतम का पहला ही श्लोक, क्योंकि भगवत गीता का अंत में क्या था, सर्वधर्मान परित्यज्य, सारे धर्मों को छोड़ो और क्या करो, मेरी शरण में आओ। तो यहां से पहला श्लोक ही शरण में आया है। और भागवतम का अंतिम श्लोक बोलता है नाम संकीर्तन करो, और चैतन्य चरितामृत का पहला श्लोक है कि नाम संकीर्तन करो, मतलब वो वहां से प्रारंभ हो जाता है। तो भागवत में सबसे पहले भगवान की शरणागति से ही चालू होता है। शरणागत भक्तों के लिए ही भागवतम है। हम पढ़ेंगे तो हमें भी शरणागति का भाव आएगा। तो हम देख रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान ने वो क्लियर कर दिया कि हम सबके स्वामी बनना चाहते हैं, है ना। आसुरी संपत्ति, आसुरी प्रवृत्ति जो है 16वें अध्याय भगवत गीता यही है ना, कि ये इतना मेरा है, मैं और प्राप्त करूंगा, मेरे दुश्मन को मैंने मार दिया, थोड़े जो बचे उनको भी मार दूंगा, सब पूरा ईश्वर अहम, अहम भोगी, मैं ईश्वर हूं, मैं भोगी हूं। तो क्या कर सकते हैं ऐसे व्यक्ति का, कुछ नहीं हो सकता। जब तक भगवान की शरण नहीं लेगा तब तक वो आगे नहीं बढ़ सकता भक्ति। तो इसीलिए हमको भगवान की शरण लेनी चाहिए। फिर कहते हैं श्रीमद् भागवत श्री व्यासदेव द्वारा वेदांत सूत्र पर की गई टीका है। इसका लेखन उन्होंने अपने जीवन की, अपने आध्यात्मिक जीवन की परिपक्वता, परिपक्व अवस्था में लिखा, मैच्योर स्टेज। यानी कि श्रीमद् भागवतम सारे ग्रंथों में वो ग्रंथ है जो सबसे ज्यादा मैच्योर है, क्योंकि व्यासदेव ने पूरी मैच्योरिटी में ये लिखा। जब वेद लिखे, उपनिषद लिखे, पुराण लिखे, तो वेदांत लिखे। वेदांत मतलब वेदों का अंत। मतलब क्या है वेदों का अंत, मतलब वेदों में क्या कहा है, हमको करना क्या है। इतने सारे वेद पढ़े, उसका सार क्या है, उसको क्या करना है, तो उसको लिखा वेदांत सूत्र के रूप में। क्या बताता है वेद, और उसी वेदांत सूत्र के आधार पे और नारद मुनि के इंस्ट्रक्शंस पे व्यासदेव ने श्रीमद् भागवत लिखा, जो कि वेदांत सूत्र पे ही टीका है, अलग से लिखने की जरूरत नहीं है। मतलब श्रीमद् भागवत जो है, कुछ लोग कहते हैं कि ये नहीं मानेंगे, हम वेद मानते हैं, ये वेदों का ही है। जैसे कच्चा आम और पका हुआ आम, तो आम जब पक जाता है, तो ऐसे श्रीमद् भागवतम इस वृक्ष का, जो शास्त्र नामक वृक्ष है, इसका पका हुआ फल है। पर इसको लो और खाते रहो। इसमें न तो गुठली है न छिलके हैं, सिर्फ जो पल्प है ना, पूरा आम ही आम है, न गुठली अंदर न छिलके। उठाओ खाओ, उठाओ। और भागवत में इतना मीठा है, जैसे गन्ने के जैसा। गन्ना कहीं से खाओ मीठा है, आगे से खाओ, पीछे से खाओ, बीच से खाओ। भागवतम कहीं खोलो मीठा है, लेकिन ऑर्डर में जाएंगे तो उसको और अच्छे से हम समझ सकते हैं। फिर कहते हैं कैसे ग्रहण किया जाए, कैसे समझूं, समझने के लिए मैं क्या करूं। तो प्रभुपाद जी कहते हैं सबसे पहले समझने के लिए हमको शरणागति लेनी पड़ेगी, इसको ध्यान पूर्वक सुनना पड़ेगा। सबमिसिव हियरिंग, सबमिसिव मतलब विनीत भाव से सुनना। भगवान ने गीता में कहा तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्न न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानी न सत्य दर्शनम। तो एक तत्वदर्शी के पास जाओ, एक गुरु के पास जाओ, प्रणिपात हो जाओ, मतलब प्रणाम करो। सिर्फ प्रणाम करो नहीं,
शरणागत हो जाओ। प्रणिपात मतलब शरणागत हो जाओ, उसके बाद आप पूछो और आपको ज्ञान मिलेगा। सुनो पहले, तब जाके ये श्रीमद् भागवत का ज्ञान हमें मिलेगा। फिर कहते हैं कि चुनौती देने की प्रवृत्ति से इस दिव्य संदेश को ग्रहण करने में मदद नहीं मिलती। जो लोग चैलेंज करते हैं ना, ऐसा क्यों नहीं, ये क्यों नहीं, यहाँ भागवत में लिखा है, वहां पे लिखा है, वहां पे लिखा है, चैलेंज करते हैं ना, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। भागवत जाएगा नहीं ना उनके हृदय में, है ना। ये कोई ऐसा तो मैथमेटिक्स फिजिक्स तो है नहीं, उसमें भी आप देखेंगे चैलेंज करेंगे तो नहीं जाता है। चैलेंज करने से हमारी चेतना संकुचित हो जाती है, बंद हो जाती है, हमारे इंटरनल कान बंद हो जाते हैं, हम सुनने को तैयार नहीं होते, हम सिर्फ बोलना चाहते हैं, डिफीट करना चाहते हैं, सामने वाले को चैलेंज कर करके खत्म करना चाहते हैं, उसका सुनना नहीं चाहते। तो इसीलिए उसको भागवत समझ में नहीं आएगा। कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को, अच्छा, मनुष्य को इस दिव्य संदेश को सुनने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। हमें हमेशा उत्साह रहना चाहिए। चलो अभी जप करेंगे, अभी हम 7:15 भागवत सुनेंगे, और फिर बाद में टाइम मिलेगा भागवत हम पढ़ेंगे, जरूर गीता पढ़ेंगे। ये उत्साह होना चाहिए, उत्सुकता होनी चाहिए हमारी। जितना उत्सुकता होगी, जितना उत्कंठित होंगे हम, उत्कंठित मतलब ऐसे कंठ उठा देते हैं, देखते हैं दूर क्या क्या है। तो जितने हम उत्सुक होंगे, उतना ज्यादा क्या होगा, हमें उसको ग्रहण करने में आसानी हो। जैसे स्पंज होता है ना, स्पंज, उसको पानी में डाल दो तो सब पानी सोख लेता है ना? वैसे ही हमारी चेतना को ये उत्सुकता जो है वो स्पंज जैसा बनाती है, खोल देती है, और अब आप उसको स्वीकार कर सकते हो उस ज्ञान को। लेकिन आप अपने बंद रखोगे हाथ से, बोलो क्या बोलना चाहते हो बोलो, ऐसे नहीं होता ना। जब तक खोलोगे नहीं हाथ, तो ये अंदर कैसे जाएगा। ये क्लोज बॉडी लैंग्वेज है ना। हाँ, ठंडी लग रही अलग बात है, लेकिन हमारा हृदय को, हमारे चेतना को, हमारे अंदर के कान को बंद कर दिया, ये अंदर नहीं जाएगा। निष्ठा पूर्वक सुनने की कामना ही इसकी पहली योग्यता है। हम सुनने की इच्छा तो रखें, ये मैं सुनना चाहता हूं। क्यों? श्रीमद् भागवतम का संदेश सुनने से मेरा उद्धार होगा, इसलिए मैं श्रीमद् भागवत सुनना चाहता हूं। ये निष्ठा है हमारी, ये होना चाहिए कि मैं सुनना चाहता हूं, क्योंकि मेरा उद्धार होगा, ये विश्वास भी होना चाहिए। कोई बोलेगा चलो चलो भागवतम, क्या करेंगे, क्या मिलेगा? ऑनलाइन में तो प्रसाद भी नहीं मिलता, मंदिर जाते थे तो कुछ खाने को मिलता था, अभी तो वो भी नहीं मिलता। क्यों आने का? सो जाओ। क्योंकि जो मंदिर आते थे, हमारा इस्कॉन का एक नियम है, कोई भी प्रोग्राम होगा कुछ प्रसाद जरूर मिलेगा। अब ऑनलाइन में प्रसाद मिल नहीं रहा है, खाना मिल नहीं रहा है, तो आएंगे क्यों? तो बहुत सारे लोग हैं नहीं आते। फिर ये विश्वास नहीं ना, क्योंकि श्रीमद् भागवतम जो है, ये सिर्फ श्रवण करने से हमारा उद्धार हो जाएगा, विश्वास नहीं है। ये विश्वास रहेगा तो हम उत्सुक होंगे, तब हम आएंगे भागवत को सुनने के लिए, है ना। कम भाग्यशाली व्यक्ति श्रीमद् भागवतम में सुनने में रुचि नहीं रखते। देखिए, जिसका भाग्य मंद है ना, आगे इसी में बताएंगे 10वें श्लोक में, मंद भाग्य, जिसका भाग्य मंद है, जो अभागा व्यक्ति है, वो भागवत नहीं सुनेगा, नहीं पहुंच पाएगा। आप सब भाग्यशाली हैं, इसीलिए तो भागवत सुनने का मौका मिल रहा है। ये हर किसी को नहीं मिलता है, आपको मिला है, इसको हाथ से मत जाने दीजिए। श्रीमद् भागवत का यह विधि सरल है, लेकिन कठिन भी है उसको व्यवहार में लाना। फिर कहते हैं समय को लेके,
भाग्यहीन व्यक्तियों, ये सुनिएगा बड़ा ध्यान से, हाँ। प्रभुपाद जी क्या लिखते हैं, भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनीतिक बातें सुनने के लिए समय बहुत है, परंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में श्रीमद् भागवतम सुनने का आमंत्रित किया जाता है तो वे सहसा अन्य मनसा खोड़ते हैं, मना कर देते हैं। किसी को आप बोलोगे चलो श्रीमद् भागवतम की क्लास है 7:15 से 8, क्या भागवतम सुनेगा, लेकिन उसी को बोलो हाँ राजनीति की बात सुनाओ, बॉलीवुड की बात सुनाओ, देश में क्या चल रहा है, समाज में, अपनी सोसाइटी में क्या चल रहा है, तो तुरंत उसके पूरे कान खड़े हो जाएंगे, हाँ सुनो सुनो, बहुत अच्छा बताओ। हाँ? तो समय नहीं बोलते हैं, भागवत सुनने के लिए समय नहीं है, लेकिन कौवे जैसा, हाँ, कौवे क्या करते हैं, कौवे गंदा जगह पे जाते हैं, मरा हुआ चूहा देखेगा उसका भी जूस निकाल के पी जाएगा। और जो हंस होते हैं, परमहंस, राजहंस, वो स्वच्छ झील में जाते हैं, वो स्वच्छ नदियों के पास जाते हैं, अच्छी जगह, साफ सुथरी जगह पे जाते हैं। तो ये कौवे जैसे लोग हैं जो भागवत नहीं सुनने का रुचि रखते हैं, इसी में आएगा आगे। एक कौवे हैं जिनको भागवत सुनने में रुचि नहीं है, लेकिन भौतिक गंदगी को सुनना चाहते हैं। भौतिक गंदगी को वो सुनना चाहते हैं, भागवत को नहीं सुनेंगे, क्योंकि मंद भाग्य है ना, भाग्यविहीन है वो। अच्छा, कुछ लोग फिर भागवतम सुनने सुनाने का प्रयोजन करते, कुछ व्यापारी होते हैं, बोलते हैं किसी साधु को बुला लेके, चलिए आप भागवतम बोलिए। वो बोलने वाला परंपरा में है कि नहीं है, क्या फायदा उससे सुनने का। और जो करा भी रहा है उसको भी ध्यान नहीं, उसको सिर्फ अपना नाम चाहिए, वो बैनर में अपना नाम रहेगा कि हमने करवाया है, हमने सबको कुछ लोग सोचते हैं भागवत कथा कराना, सबको प्रसाद खिलाना पुण्य का काम है, इसीलिए कर देते हैं। चलो ठीक है, लेकिन वो पुण्य का काम नहीं है। अगर आप असली साधु को बुलाओगे, जो परंपरा में भक्ति सीखा हुआ है, उसको बुलाओगे भागवत कथा करने के लिए, तो सबको भक्ति मिलेगी, नहीं तो कर्म कांड हो जाएगा। फिर हमको पुण्य चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए। भागवत पुण्य कमाने के लिए नहीं है, इसीलिए तो बोला ये कैतव धर्म को त्याग दिया है। हम्म? कैतव धर्म को त्याग दिया है, भागवत में नहीं है। तो इसीलिए जो परंपरा में है उनसे सुनना चाहिए, नहीं सुनेंगे तो जहर मिलेगा। प्रभुपाद जी बहुत स्ट्रिक्टली इसको बार बार बोलते हैं कि जो परंपरा में नहीं है उनसे आप सुनोगे तो आपके चेतना में जहर डाल देंगे, इसलिए उनसे नहीं सुनना चाहिए। इसको इंग्लिश में कहते हैं प्रोफेशनल रिसाइटर। श्रीमद् भागवत तो प्रारंभ से सुनने के लिए निर्मित है, जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख भी इसी श्लोक में है। अब सुनिए ध्यान से, कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद श्रीमद् भागवत सुनने के योग्य बन पाता है। आप लोगों ने अनेक अनेक पुण्य कर्म किए हैं, इसीलिए आज भागवतम सुनने का आपको ये मौका मिल रहा है। पूर्व जन्म में, हमने ये पहले बताया था कि आपने पूर्व जन्म में यज्ञ, दान, तपस्या, वेद अध्ययन सब कर लिया, आज इस जन्म में आप हरे कृष्ण मंत्र जप कर रहे हो, श्रीमद् भागवतम पढ़ रहे हो। मतलब आपने सब कर लिया, अभी जरूरत नहीं है कुछ भी, अभी तो बस भागवत पढ़ते रहो, सुनते रहो। कल आएगा पीबत भागवतम रसा रसमलायम। पीबत भागवत, ये भागवत जो है ये कैसा है, ये पका हुआ फल है, बस पीते जाओ और पीते जाओ और पीते जाओ, तो ये आनंद है। बाकी सब आपने कर लिया, अभी आपको सिर्फ जप करना है, भागवत करना है, भगवान की भक्ति में लगना है, बाकी सब कार्य वो अभागे लोगों के लिए है, जो भाग्य विहीन है। आपका तो भाग्य अच्छा है इसीलिए आप सुन रहे हैं। वैष्णव हमेशा दयालु होना चाहिए, दूसरे का जो भाग्य नहीं है उसके भी भाग्य को हमें खोलना चाहिए, उसके भाग्य को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, उसको भक्ति देना चाहिए। ये प्रयास तो हमेशा करते रहना चाहिए वैष्णव। प्रचार कभी नहीं छोड़ना चाहिए।
हर परिस्थिति में प्रचार हमको करते रहना चाहिए। फिर कहते हैं, श्रीमद् भागवतम का श्रवण करने से उन्हें भगवान का प्रत्यक्ष साक्षात्कार हो सकता है। व्यासदेव जी कहते हैं कि अगर भागवत पढ़ोगे, श्रद्धा पूर्वक अच्छे से ध्यान से सुनोगे, तो भगवान आपको आपके समक्ष खड़े हुए मिलेंगे। कोई बोलेगा ऐसा होता है क्या? ध्रुव महाराज को मिले 5 महीने में। क्यों? क्योंकि नारद मुनि से सुना था, श्रवण किया नारद जैसे ऋषि से, और उसको फिर आचरण में लेके आए। वेदों में वर्णित साक्षात्कार की विभिन्न अवस्थाओं को पार किए बिना ही इस संदेश को ग्रहण करने के लिए सहमत होने मात्र से मानव परमहंस पद को तुरंत प्राप्त कर लेता है। इसमें बताते हैं कि कोई और विधि नहीं करनी हमको, आप परमहंस पद को प्राप्त कर जाएंगे सिर्फ ये भागवत विधि का पालन करने से। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंदनम दास्यम साख्यम आत्म निवेदनम। ये नवदा भक्ति में लग जाएंगे तो क्या होगा? आपको और किसी मार्ग की जरूरत नहीं। यही भागवत मार्ग को पालन करते 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 आप पूरी तरह शुद्ध हो जाएंगे, निर्मल हो जाएंगे। और भागवतम इतना टेस्टी है, ऐसा आस्वादन कराएगा, इसीलिए तो पीबतम भागवतम रसम आलयम। ये भागवत के रस को पीते रहिए, लेकिन कहाँ से पीना है? ऑथोराइज्ड सोर्सेस से, जो परंपरा में आ रहे हैं। इधर उधर से पियोगे तो उसमें वो जहर डाल देते हैं। आम का जूस जैसे दूध है, दूध तो बहुत पोषण देता है, शरीर को पोषण देता है, पौष्टिक आहार है दूध। लेकिन दूध में अगर जहर ने ऐसा अपना डस मार दिया है, तो वही दूध आपके लिए जहर बन जाएगा, आपकी मृत्यु का कारण बन जाएगा। तो प्रामाणिक सोर्सेस से सुनिए भागवत हमेशा। हाँ, न कि उन लोगों से जो पैसा लेके भागवत करते हैं, इधर उधर से कुछ पढ़ के कुछ कथा सुनाते हैं, कुछ गाते हैं, कुछ हंसा देते हैं और ताली बजा के आप भी घर चले जाते हो, वो भी घर चले जाते हैं। वो अपना पैसा लेके जाते हैं, आप अपना भाग्य वहीं लुटा के चले जाते हो, टाइम वेस्ट करके जाते हो। घर जाके कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है? नहीं होता। आपके हमारे जीवन में, चरित्र में बदलाव होता है? नहीं होता है। क्योंकि प्रामाणिक नहीं सुनेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, ये समझना चाहिए। तो इसीलिए श्रीमद् भागवतम पढ़िए, प्रभुपाद जी द्वारा लिखा, और इसको सुनिए उन भक्तों से जो प्रभुपाद के संसार थे, हाँ, इस प्रामाणिक रूप से इसको प्राप्त किया और आगे प्रचार कर रहे हैं। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।